आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं बात करूंगी शनि की अगर जो स्थिति है कुंडली में, अगर वो प्रथम घर में बैठे हैं तो कैसा आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। तो शनि अगर प्रथम घर में बैठे हैं, प्रथम घर क्या होता है? प्रथम घर हमारा खुद का आइडेंटिटी होता है, हमारा पूरा लाइफ पाथ कैसा रहेगा, हमारे एक जो हमारी पर्सनालिटी का वो पार्ट हो जाता है कि हमारा परिचय जो अब होगा वो अब शनि देव से होगा। ये इसका इंपॉर्टेंस है। लगन आपका चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे आप कोई भी अंक लिख दे, लेकिन हमेशा आपकी पर्सनालिटी में, आपके चरित्र में, आपके परिचय में शनि देव जरूर दिखाई देंगे। शनि देव किस चीज के प्रतीक होते हैं? शनि देव प्रतीक होते हैं हार्डवर्क के, डिले के, परसिवरेंस के, धैर्य के, ये सब कुछ के। तो ये सारी चीजें आप में ये काबिलियत लाने के लिए शनिदेव आपको बहुत मेहनत करवाएंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करवाएंगे। खासकर प्रथम घर में बैठ करके आपको एक बहुत ही सीरियस जीवन बचपन से ही दे देंगे। बचपन में ही, जब जैसे आप बाकी बच्चे जो हैं वो छोटे मोटे ऐसे लूडो वूडो खेलते हैं, आप ऐसे सीरियस बच्चे होंगे कि बचपन से ही आप कुछ सीरियस गेम जैसे सुडोकू, चेस, जिसमें ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है, उस तरह के गेम आप पसंद करना चाहेंगे, जो सीरियस लेवल के गेम होते हैं। आप ज्यादातर अपना समय जो है वो अपने अंकल्स के साथ या अपने दादाजी लोगों के साथ बिताना चाहेंगे, बुजुर्गों के साथ आप बिताना चाहेंगे। एक सीरियस पर्सनालिटी का निर्माण करता है शनि देव जब अगर प्रथम घर में बैठते हैं, तो सीरियस पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। और प्लीज दोस्तों ये बात याद रखिए कि अभी जो मैं शनि देव की दृष्टियों की बात कर रही हूँ वो मैं बिना किसी राशि को ध्यान में रख के कर रही हूँ। अभी मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ? अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर शनि देव बिना किसी राशि के, अगर हम देख रहे हैं कि सिर्फ अगर प्रथम घर में बैठे हैं, तो किस तरह का वो जो हमें रिजल्ट देंगे। बाद में राशियों की मैं वीडियो बनाऊंगी कि शनि देव अगर मेष राशि में बैठे हैं और प्रथम घर में हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे। शनि देव अगर वृषभ में है या मिथुन में है या कर्क में है या सिंह राशि में है तो फिर कैसा रिजल्ट देंगे। अगर शनि देव हम बिना राशि के, अगर सिर्फ सिंपल टर्म्स में बात करें कि अगर वो प्रथम घर में बैठ गए हैं, तो क्योंकि उनकी 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10, तो 3, 7 और 10 दृष्टि के चलते वो हमारे तीसरे घर, जो कि हमारे छोटे भाई बहन का घर होता है, हमारे हॉबीज का घर होता है, हमारे करेज का घर होता है, इन सब पे वो दृष्टि डालेंगे। वो सप्तम भाव जो कि हमारे रिलेशनशिप का होता है, मैरिज का होता है, बिजनेस का होता है, किसी भी संबंध को जो हम बनाते हैं अपने ऑपोजिट, हमारे सामने वाले व्यक्ति के साथ, वो दर्शाता है। वैसे ही जो शनि देव है उनकी 10वीं दृष्टि होती है, तो हम यहाँ से 10 गिनेंगे तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे। तो हमारा जो 10वां घर है वो होता है हमारा जो दुनिया में रेपुटेशन कैसा है, हमारे फादर के साथ संबंध कैसा है, हमारा जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट फिगर है, या फिर गवर्नमेंट को भी अगर हम छोड़ दें, अगर आप प्राइवेट ऑफिस में भी काम करते हैं तो प्राइवेट ऑफिस में अथॉरिटी से आपका कैसा रिश्ता है। तो ये सारी चीजों को शनि देव अगर प्रथम घर में बैठे हैं तो अफेक्ट करेंगे। शनि देव अगर किसी राशि में होंगे तो ऑब्वियसली उनका बहुत ज्यादा फल अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर ये तुला लगन की कुंडली बन जाएगी तो शनिदेव उसमें उच्च के हो जाते हैं, तो वहां फल जो है वो थोड़ा अलग होगा। लेकिन फिर भी उसमें भी भले उच्च के शनिदेव हो गए, लेकिन फिर भी उच्चता होने के बाद भी शनिदेव की एक जो प्रकृति है कि जो सीरियसनेस आपके पर्सनालिटी में शुरू से रहेगा, जो आपको रिलेशनशिप में जो डिले करनी है 30 साल के बाद, वो आपको हमेशा रखनी है, चाहे शनि उच्च के हो या नीच के हो। नीच के हो तो अब तक तो आपको और भी ज्यादा सतर्कता बरतनी है। वैसे ही शनिदेव की जगह दृष्टि जब 10वें भाव में पड़ती है और अगर लगन की जो उनके जैसे वो तुला लगन में उच्च के होते हैं या फिर कोई मित्र लगन है उनका, तो वहां थोड़ा आपका जो रिजल्ट है वो कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन शनिदेव के साथ एक है कि शनिदेव सबको शनिदेव जो है वो न्याय के देवता है, तो शनिदेव सबको समान नजर से देखते हैं। उच्च के वो हो गए क्योंकि तुला जो साइन है वो साइन है मासेस का, वो साइन है बैलेंस का, जस्टिस का, तो इसीलिए वो
वहां पे उच्च के हो गए, लेकिन रिजल्ट वो उसी प्रकार देंगे। वो उसके उस समय भी शनि देव की अगर स्थिति उच्च की भी है, तब भी आपको लगेगा कि छोटे भाई बहन के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो आपके उतने मधुर नहीं है। आपकी जो मधुरता रिश्ते में आने लगेगी वो 30 साल के बाद आएगी, या उसके 36 साल के बाद आएगी। वैसे ही शनि देव की दृष्टि जो सप्तम भाव में पड़ेगी, तो आपको हमेशा लगेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपको समझ ही नहीं पा रहा है, या तो वो बहुत इमैच्योर है, या तो वो बहुत ज्यादा सीरियस है, और आप उसके हिसाब से बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है। तो आपको रिलेशनशिप में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ये एक तरह से आप समझिए कि ऊपर से एक मैसेज आ रहा है, भगवान का ये मैसेज है कि आपको अपनी जो रिश्ते हैं उसको डिले करना चाहिए। आपको पर्टिकुलरली जो शादी का जो रिश्ता है वो आपको 30 या 36 साल के बाद करना चाहिए, और उसके बाद शादी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और उस समय वो इतना लोग जो शुरुआत में ईगो और नखरे दिखाते हैं वो कम से कम दोनों ही पक्षों से कम हो जाता है। इसलिए लोग एटलीस्ट 36 साल में, जब आधी लोगों की मतलब एटलीस्ट 1/3 जिंदगी बीत जाती है, तो लोग को लगता है कि चलो ये सब ईगो वगैरह और झगड़ा झंझट छोड़ के कम से कम आगे की बात करते हैं, कम से कम कुछ सुलझाने का काम करते हैं। वैसे ही शनिदेव की दृष्टि जब 10वें भाव पे पड़ेगी, जब वो प्रथम घर में बैठ के 10वें को देखेंगे, तो आपकी जो पिताजी के साथ आपका रिश्ता है वो जरूर ऐसा आपको लगेगा कि थोड़ी सी खिंचन है, और ये जो बैटल है थोड़ा बहुत, वो आप कुछ बहुत अच्छा करके उनको दिखाएंगे, कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लेंगे। जैसे कुछ गवर्नमेंट जॉब में आपने पदवी पाली तो उनको बहुत फिर अच्छा लगेगा, फिर आप उनके जो उनका जो रिस्पेक्ट है वो आप डिजर्व करेंगे, फिर आपको लगेगा कि वेल डिजर्विंग मैंने कोई काम किया है। वैसे ही रेप्यूटेशन आपका जो है वो आपका जो अगर बनता है, तो बनने में एक तो पहली बात समय लग जाता है, क्योंकि शनि देव की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव में। लेकिन जब एक बार दृष्टि बन जाती है, और अगर आपने वैसा काम कर दिखाया, जैसे अगर आप ऑथर बनना चाहते हैं, आप लेखक बनना चाहते हैं, तो ऐसे मामूली कुछ लिखने से काम नहीं चलेगा। शनिदेव के केस में शनिदेव अगर प्रथम घर में बैठे हैं, तो दशम में आप चाहते हैं कि आपको उस तरह का रिकॉग्निशन हो, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र का रिकॉग्निशन है, तो कालिदास जी का रिकॉग्निशन है, तो वैसे ही आपको उनके हिसाब से वैसे एपिक लिखना पड़ेगा, जैसे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है या कालिदास जी ने लिखा है, कि सब लोग उनका नाम जानते हैं उनके जाने के बाद भी। और आई थिंक जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। मुंशी प्रेमचंद्र और कालिदास जी का इतना कंट्रीब्यूशन है, या फिर इनफैक्ट हरिवंश राय बच्चन जी का, दिनकर जी का, तो इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। या फिर इंग्लिश में भी अगर आप देख लें तो शेक्सपियर का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि अब शनिदेव मेरे लगन में बैठ गए हैं तो अब तो मतलब मेरी लाइफ बड़ी स्लो हो गई। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, शनिदेव लगन में बैठ करके यही बता रहे हैं कि आपको 30 साल तक कम से कम सीरियस काम करने हैं। आपको ऑलरेडी आपकी सीरियस पर्सनालिटी है, तो सीरियस पर्सनालिटी को लेकर आप डिप्रेस मत होइए। सीरियस पर्सनालिटी को लेकर के आप कंस्ट्रक्टिवली उसको यूज कीजिए। सीरियस है तो बहुत सारे आप हायर एजुकेशन में जाइए। बहुत सारे तो हायर एजुकेशन है जो 30 साल तक कंप्लीट ही नहीं होते हैं। जैसे मैं लॉ की ही बात कर लूं, तो अगर लॉ में कोई पीएचडी वगैरह करना चाहता है तो पहले एलएलबी करेगा, फिर एलएलएम करेगा, फिर एमफिल करेगा, फिर पीएचडी करेगा, फिर यूजीसी नेट जेआरएफ, कितना कुछ है। आई थिंक 30-32 साल तक तो यही सब होता रहता है। सिमिलरली डॉक्टर के केस में भी, इंजीनियर में भी अगर आप कुछ अच्छा आईआईटी से बीटेक या एमटेक कर रहे हैं, तो ये पूरी पढ़ाई आपको कंप्लीट करने में बहुत समय लगेगा। तो उस समय शनि देव के प्रथम घर में बैठने का यही मतलब है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको लगे कि आपने जस्टिफाइंग कोई काम किया, क्योंकि शनिदेव जो है वो न्याय के देवता है। आपको अपनी पर्सनालिटी के साथ न्याय करना है। अगर वो सप्तम भाव में बैठते तो आपको सप्तम भाव से रिलेटेड न्याय करना होता। अभी क्या है कि आपको प्रथम घर से रिलेटेड न्याय करना है। आपको अपनी पर्सनालिटी पे न्याय करना है कि अगर आपको इतनी सुविधाएं, जो भी सुविधाएं मिल रही है, उसमें आप कितना उसका आप यूज कर पा रहे हैं और आप कितना रिजल्ट दे रहे हैं। तो रिलेशनशिप वगैरह के चक्कर में तो मैं बिल्कुल भी बोलूंगी कि इनकेस किसी की बहुत ज्यादा, जैसे आजकल हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि एक उम्र के बाद लोग जबरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं कि शादी करो शादी करो। तो वैसे केस में शनिदेव फर्स्ट आपके पहले घर में बैठे हैं, तो आप बिल्कुल उनकी बात ही ना सुने, आप अपना काम करें और
आप अपना हायर एजुकेशन में जाएं और कोई जॉब हो सकता है साबित से JRF एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अलॉन्ग विद स्टडीज। वैसे ही तीसरे घर से रिलेटेड भी आप अपने जो छोटे भाई बहन है उनसे रिश्ते को समझें कि ठीक है उन शनिदेव के प्रथम घर में होने के चलते तीसरे भाव में मेरी तीसरे भाव में मेरे छोटे भाई बहनों के घर में उनकी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए शायद मुझे और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उनको लेकर के और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वैसे ही सप्तम भाव में जब भी आप शादी करें 30 साल के बाद 32 साल के बाद, तब आप हमेशा ये रखें कि मुझे ज्यादा शादी में ना मैच्योरिटी दिखानी है और ज्यादा वो बॉलीवुड टाइप का रोमांस मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हाँ कोई ऐसे गुलाबों की एकदम से कारपेट बिछा देगा और समथिंग लाइक दैट। वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन लव लाइफ ऑल्सो, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन लव लाइफ, बिकॉज शनि की दृष्टि बता रही है कि आपको रिस्पॉन्सिबल होना है। शनि की दृष्टि दशम भाव में भी यही बता रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हमेशा रखना है अपने करियर के प्रति, हायर अथॉरिटीज के प्रति, अपने रिश्ते जो आपके फादर के साथ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इसका इंग्लिश वर्जन भी अपलोडेड है मेरे चैनल पे और ये हिंदी वीडियो है। मैं इससे आगे आने वाले वीडियो में शनि की जो स्थिति है वो सेकंड हाउस और वैसे ही पूरे 12 हाउसेस तक मैं कवर करूंगी और 12 घर कवर करने के बाद मैं शनिदेव की जो डिफरेंट राशि में, जैसे कि मेष में वो कैसा करते हैं, हम जानते हैं कि शनिदेव मेष में नीच के हो जाते हैं, शनिदेव तुला में कैसा करते हैं, शनिदेव मीन में कैसा करते हैं, ये मैं कवर करूंगी। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपके कोई सुझाव है, कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।